क्या करना विधायक? अब विधायक को क्या करना, हमने विधायक को क्या करना, हमें 2 बार हुआ 3 बार उस समय बहकाऊ दे देता है कि हम ये लाएंगे, रोड लाएंगे, अलाना लाएंगे, फलाना लाएंगे, क्या चीज़ बोलते हैं। अब कुछ नहीं करते हमारे गाँव। क्यों? प्रणाम जी, क्या नो आप? एक सिंह जी हाँ। साहब, हमें यहाँ सभी चीज़ की दिक्कत है इस गांव में। यहाँ गाड़ी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। हम जब बीमार होते हैं कोई आदमी तो उसको ले जाने में कोई रास्ते में गुजर जाता है, फिर जब तक कोई साधन नहीं है सही बात। तो 2-4 घंटे में गाड़ी पहुँचेगी तब तक उसका प्राण चली जाता है। बहुत आदमी को जो ये नुकसान हो चुका है इस बात। सुन रहे हो आप? और अभी भी आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी तरक्कियां हो रही हैं। और मैं अफसोस उन लोगों के भी बोलता हूं जो एक आंख पे पट्टी लगा के, राणा जी आप भी बैठे इधर, आप लोग पट्टी लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं यार हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ये लोग जो बोल रहे हैं वो क्या है? ए बच्चा थोड़ा इधर आना बेटा, इधर आ, इधर तो आ। वो नहीं आ रहा है, डर रहा है वो। इन्हें याद ही, इन्हें याद ही, जरा जरा मैं नहीं मानू, सुन दूँ इन्हें याद, इन्हें, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा भविष्य है, समझिए आप। और ये डर रहा है। देखिए शहरों में बच्चे ऐसे नहीं होते ना, चंचल होते हैं, उनको समझ होती है, वो चीज़ें फट करके क्विकली बोलते हैं। क्या नौ बुलत ये रू विवेक स्कूल भी जान दो, काफ़ी पढ़ दो स्कूल होता हमारा। जब कोई बीमार होता तो हमारे पास कोई साधन तो है नहीं गाड़ी के, तो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी में 2 डंडी बांधते हैं और तब जाके मरीज को जैसा कैसा 108 एजेंसी टाइम पर। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। हाँ जी। ऐ सड़क मेरे गांव तो आ, क्योंकि अभी तो लोग हैं यहाँ पर। कहीं तेरी आस तकते तकते ऐसा ना हो जाए कि तू आए और गांव में लोग ही ना बचें। ऐसी कई कहानियां हमने देखी हैं पहाड़ों पर होती हुई, चाहे मैं पौड़ी जिले की बात करूं या टिहरी की। टिहरी के सुदूरवर्ती गांव में, हम प्रतापनगर क्षेत्र में ये पड़ता है, कोरदी और कोरदी गांव उत्तरकाशी और टिहरी के सीमा पर लगा हुआ एक ऐसा छोटा सा गांव जहां वाकई विकास के लिए तरस रही हैं वो आंखें। महिलाओं से हमने बात की, कई बुजुर्गों से बात की, लेकिन अभी हम लोग हैं, ये देखिएगा, एक पीछे मैं आपको थोड़ा दिखाऊं और उसके बाद बात भी करूं, पर अभी हम लोग हैं मंदिर प्रांगण में, जो शेषनाग महाराज का मंदिर है, नागराजा महाराज बोला। और बहुत अच्छे से लोग यहाँ पर तमाम जो अपनी दुख हैं, अपने सुख हैं, वो देवता के साथ शेयर भी करते हैं और उन चीज़ों पर आगे बढ़ते भी रहते हैं। लेकिन इनका मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि 2024 अब आ गया है और इन लोगों के पास सड़क नहीं है। तमाम वादे होते हैं। 2 बार के विधायक, जो विधायक इनके हैं वो अभी 2 बार के बने हुए हैं, और शायद पिछली बार भी इन्होंने जब वोट दिया होगा तो ये जरूर बोला होगा कि भैया हमारे गांव में रोड आएगी नहीं आएगी। वो तमाम चीज़ें हुई हैं, पर एक बात अवश्य हुई है, जो आपने एक और एपिसोड हमारा देखा होगा, ये वही गांव के लोग हैं जिन्होंने 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसको बहिष्कार किया है और कहा है अगर रोड नहीं तो वोट भी नहीं। प्रणाम गुरु जी, क्या नाम आप हो? छप्पन सिंह जी। छप्पन सिंह जी। हाँ। ना मैं पकड़ दूँ। हाँ। एक चीज़ बताओ, कंचरनी गाँव में जिंदगी अजी बहुत बुरे ढंग से, बहुत बुरी त्रास हो रही है यहाँ। यहाँ जंगल है, वहाँ दूर है, हमारे लिए रोड भी नहीं है नज़दीक, और बहुत परेशानी, हमको बहुत परेशानी झेल रही है। 4 किलोमीटर पैदल, वो भी खड़ी चढ़ाई, ऐसे नहीं कि नॉर्मल खड़ी चढ़ाई, और ये लोग वाकई कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब जो ये आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर बना हुआ भी, ये लोग अपने कंधों पर ले लेकर यहाँ आए हैं, क्योंकि एक योजना थी सरकार की, उसको मिस नहीं करना चाहते थे, और करवाना तो था ही, लोग अपने आप लाए नहीं तो, और खच्चरों बच्चरों पे लाते तो शायद ये योजना का पैसा वो खच्चरों को ही देना पड़ जाता है। तो ये वर्षों से ये प्रयास हो रहा है। आज तक कभी रोड का हुआ नहीं कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ रोड का यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर है। क्या करना विधायक? अब विधायक को क्या करना, हमने विधायक को क्या करना, हमें 2 बार हुआ 3 बार उस समय बहकाऊ दे देता है कि हम ये लाएंगे, रोड लाएंगे, अलाना लाएंगे, फलाना लाएंगे, क्या चीज़ बोलते हैं। अब कुछ नहीं करते हमारे गाँव में। हाँ जी। और स्वास्थ्य की सेवा के लिए तो क्या कहा, यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दुख लगता है, बीमारी लगती है, यहाँ से बहुत कंधे में उठा के डंडी में ले जाते हैं, यहाँ से रोड में ले जाना बहुत परेशानी है। छुई मत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कामसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत प्यारी सी सार जी अख ना,
बहुत शानदार सही पोंगड़ा साहब। और ये केवल एक तरफ है गांव का, गांव बहुत बड़ा है पर ये एक तरफ और इतने सुंदर से खेत अभी तो फिर भी लोग कर रहे हैं, पर हो सकता है कुछ समय बाद ये बंजर ना पड़ जाएं, वो भी एक डर है। थोड़ा सा फुंडे जला आप हिंडे जा डंगवाल जी भी नहीं, डंगवाल जी को एक यूट्यूब चैनल भी और अपने गाँव को बहुत दिखे अंदर वे रहा वो कि क्या परेशानी है। डंगवाल जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो सबसे पहले चौहान जी आप सभी का, आपके जो साथी टीम है आपको नमस्कार। और मैं अपने तरफ से और अपने गांव के तरफ से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं और हमारे ये जो पिछड़े जो हमारा इलाका है तो आपने देखा होगा, तो हमारी जो यहाँ पर सबसे जो मेन समस्या है जी सड़क की है। तो आपने भी शायद देखा होगा कि आप रोड से कितने किलोमीटर आए, तो लगभग यहाँ पर हमारा जो मेन मार्केट जो कोर्दी गांव है वहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर हमारा ये क्षेत्र पड़ता है। और हम लोग सबसे जो परेशान है तो हम यहाँ पर रोड से परेशान है, क्योंकि हमारी जब भी कोई भी घर में कोई दुख बीमारी होती है, बहू बेटी मातृ शक्ति है, तो हमें इसके लिए बहुत रोड तक कम से कम हमें 2 से 3 घंटा लगता है। तो जब भी क्या होता हमारा, जब कोई बीमार होता तो हमारे पास कोई साधन तो है नहीं गाड़ी के, तो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी में 2 डंडी बांधते हैं और तब जाके मरीज को जैसा कैसा रोड तक पहुंचाते हैं। बताइए। और ये 2024 का है जिसमें बड़े सारे दावे सरकार करती है कि हमने हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं दे दी हैं, उसके घर तक जल नल है। और जल नल की बात करूं तो ऊपर तक जितने मकान आप देख पा रहे होंगे, 80 एक परिवार, एक रील आपने देखी होगी जिसमें हमने कहा कि 80 परिवार केवल एक धारे के पानी से ही संतुष्ट हैं। तो कैसे होगा ये? मतलब ये बच्चा देखिए, एक मैं दिखाऊं आपको, ये भविष्य है इस गांव का और ये आगे जाके कुछ करना चाहता होगा तो ये कैसे करेगा, या अगर इसमें एबिलिटी भी हुई कुछ करने की, ये कैसे वो प्रयास करेगा? क्योंकि स्कूल भी भाई साहब नीचे ही है यहाँ तो जी। स्कूल ये आप लगा लो, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र होता तो वो कम से कम आप समझते होंगे कि एक लगभग एक खोला मोहल्ले के लिए होता है। अब यहाँ से हमारे जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र है, तो अब 2-3 साल का बच्चा कैसा रोड तक जाएगा, तो उसका तो भविष्य वैसे ही खराब है। भाई कम से कम जो आसपास हो बंदा जा सके, यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर आंगनबाड़ी केंद्र तो होना चाहिए इस इलाके में। तो हमारी जो भी यहाँ पे जो राजनेता है, जब वोट होता है, जब भी कोई होता है इलेक्शन होता है, तो ये लोग ना एक एक घर नहीं छोड़ते हैं। तो जब उनको मतलब वो लोग जी जाते हैं तब वो किसी को नहीं पहचानते। वो पहचानते नहीं है। बिल्कुल सही बोल डंगवालिन। जरा हॉलो को दड़ी बात कर ला आप तो नहीं नया जाता भैया बड़ी दुई होती बात। क्या नाम भाई साहब आपको? जयवीर सिंह। अच्छा क्या हूँ भाई साहब कभी बनौली अन करके चलो लो, मतलब आप कभी सोचता ये बारे में? उम्मीद करते करते तो मैं कई साल बीत गए साहब कि होगा कहीं। जब भी चुनाव होते हैं तो नेता लोग सब घर घर तक पहुंचते हैं, सड़क का वादा करते हैं, पानी का वादा करते हैं, स्कूल का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर दोबारा दर्शन नहीं करते हैं, कोई मुँह नहीं दिखाता है। अब आप हमारे समस्या आप और लोग भाई लोगों से सुन ली होगी। यहाँ में ज़्यादा दिक्कत है जब कोई बीमार होता है, जब किसी प्रसव होता है किसी का, तो यहाँ से कोई बड़ी मुश्किल, रात पर तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर उनको सड़क तक पहुँचाना। बिल्कुल। और आप यकीन मानिएगा कल रात को मैं इसी गांव में था, आज भी रात हम यहीं रुकेंगे। आप समझिएगा वो दर्द, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, प्रसव में हमारी कोई बहन है और उसको ले जाना पड़ता होगा, तो कैसे वो बनाते होंगे। मतलब हमारे लिए प्लेन्स में बहुत आसान है कि यार चलो प्रसव पीड़ा हो गई, गाड़ी बुलाओ या एम्बुलेंस बुलाओ और लेके चलो। यहाँ सबसे बड़ा दर्द तो पहले ये है कि गांव से नीचे सड़क पे ले जाओ और फिर 108 एजेंसी टाइम पर। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। हाँ जी। क्योंकि दरअसल इसका पंगा क्या है, ये टिहरी के लास्ट बॉर्डर पर है, यानी है तो गांव टिहरी का ही, पर टिहरी का लास्ट गांव है। और मुझे लगता है प्रतापनगर ब्लॉक में है ना ये ब्लॉक से कितनी दूरी है आपकी? ब्लॉक से होगी सब 120 किलोमीटर। बताओ, ब्लॉक से 120 किलोमीटर, तो 108 कितनी देर में आती होगी? ये सच्चाई है और यही सच्चाई की पड़ताल करने हम बाहर निकले आज। अगर इन हम गांव वालों को कुछ थोड़ा उम्मीदें हैं, शायद पहली बार कोई मीडिया इस तरह से इनके बीच में होगा, क्योंकि गांव शहर में तो हर कोई जाता है, शहरों में तो हर कोई जाता है, पर गांव में इस तरह से इनके गांव के मंदिर में हम प्रांगण में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि 108 की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा यहाँ नहीं, शिक्षा नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए इस गांव को 2.5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। बोला गया है कि 2.5 लाख रुपए का मद है, आप कर दो उस पर। 2.5 लाख रुपए में कैसे करेंगे जब यहाँ पर एक ईंट की कीमत ढुलाई समेत 30 से 35 रुपए पड़ रही है?
समझ रहे हो आप? 35 रुपए की एक ईंट अगर पड़ेगी और पूरे एक कमरे बनाने, भवन बनाने में कितने सारी ईंटें लगेंगी, तो वो तो शायद 2.5 लाख रुपए तो केवल ईंट ही पहुंचेंगी। फिर वो भी मुश्किल है, वो तो भाड़ा ही भाड़ा है कम से कम। हाँ, वो सबसे पहले बात सर यहाँ पर है, दो जो हमारे विधायक है, चाहे बीजेपी के विजय सिंह पंवार जी और जो विक्रम सिंह नेगी जी, 2 बार रह चुके हैं। तो जब वो लोग आते हैं इलेक्शन में तो ऐसा कोई घर नहीं कि जहाँ पर उन्हें जाते हैं। उसके बाद तो सर कोई यहाँ पर पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ रहते हैं, टिहरी में रहते हैं कि देहरादून में रहते हैं। ये बात मैं जानना भी चाहता हूँ कि हमारे लोग भी क्यों वोट करते हैं फिर सच में। और इनका निर्णय वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं आ रहा हूँ नंगवाल जी आपके, मतलब इनका निर्णय भी मुझे बड़ा सही लग रहा है कि यार क्यों हम वोट दें तुम्हें जिताने के लिए हम अपना श्रेय दे दें। हमारा जो महंगा वोट है वो तो तुम ले रहे हो, लेकिन हमें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हो। और आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये मजाक ही तो हो रहा है। क्यों? प्रणाम जी, क्या नो आप? एक सिंह जी। हाँ साहब, हमें यहाँ सभी चीज़ की दिक्कत है इस गांव में। यहाँ गाड़ी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। हम जब बीमार होते हैं कोई आदमी तो उसको ले जाने में कोई रास्ते में गुजर जाता है, फिर जब तक कोई साधन नहीं है। सही बात। तो 2-4 घंटे में गाड़ी पहुँचेगी तब तक उसका प्राण चले जाता है। बहुत आदमी को जो ये नुकसान हो चुका है इस बात। सुन रहे हो आप? और अभी भी आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी तरक्कियां हो रही हैं। और मैं अफसोस उन लोगों के भी बोलता हूं जो एक आंख पे पट्टी लगा के, राणा जी आप भी बैठे हुए थे, आप लोग पट्टी लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं यार हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं वो क्या है? ए बच्चा थोड़ा इधर आना बेटा, इधर आ, इधर तो आ। वो नहीं आ रहा है, डर रहा है वो। इन्हें ऐद दी जरा मैं नहीं मानू, सुन दूं। इन्हें ऐद, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा भविष्य है, समझिए आप। और ये डर रहा है। देखिए शहरों में बच्चे ऐसे नहीं होते ना, चंचल होते हैं, उनको समझ होती है, वो चीजें फट करके क्विकली बोलते हैं। क्या नाम बोला तेरू? विवेक। स्कूल भी जान तो कख पढ़ दो स्कूल डैल कितना किलोमीटर? डैल 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। और कितना उम्र तेरी? 9 साल। 9 साल। वे देखो, और ठंड इतनी है ना यहाँ पे, उसको फट भी रहा है। ये तमाम हमारा पहाड़ है। हमारे बचपन भी ऐसे ही था, बिल्कुल जैसे ये है ना अभी, ऐसे थे हम भी। और क्या ये बचपन, और शायद जब हम बचपन में थे तो तब यही उम्र मान लो आप, 90 का दौर में बता रहा हूँ, और 2024 चल रहा है, आज भी वही है, वैसा ही है। खेल भी खेलते हो? कौन कौन खेल खेलते हो? क्या खेल तू? दादा दगड़ी खेल? क्या खेल दो? दादा दी मैच क्रिकेट खेल दो। और क्या खेल दो? लूडो भी खेल दो फोन पर। एक चीज, हाँ क्या पर खेल दो? कागज वाला पर। बट्टी भी खेल दो, बट्टी। और पत्थर वो डंडा मारता हुए पर, वो भी खेल दो। ये खेल हैं, और यही खेल हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत है। लेकिन पॉइंट ये है कि इन बच्चों का भविष्य क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए सकूँ क्या दे रही हूँ, टॉफी नहीं लेनी हूँ। चलो अभी हम टॉफी खिलाएंगे आपको, हैं? घबराना नहीं है। राणा जी, आप तो क्षेत्र में मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, और दुख नहीं होता आपको भाई साहब कि हम प्रयास कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा? मैं तो पहली बात कह कहता हूँ कि मैं परसों 4 दिन से देहरादून में गया था। मैं देहरादून से चलते चलते टिहरी तक पहुंचा, तो कम से कम मैंने 500 गाड़ियाँ ऐसी देखी जिसमें लिखा था विकसित भारत। जो जी मोदी जी, यहाँ पर मोदी जी का फोटो लगा है, नड्डा जी का फोटो लगा हुआ है। अब उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव है तभी वो गाड़ियाँ दिख रही है। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान।
अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। और वो गाड़ियाँ गांव तक पहुंच रही है। बट ये है कि हाँ, वोट यहाँ से मांगने के लिए वो यहाँ से आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, मैं परसों एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने बाल विकास को कुछ प्रस्ताव दिए थे। एक बार नहीं, करीब 2019 से मैं कम 5 या 10 दे चुका हूँ। वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बट उसमें जो है स्वीकृत धनराशि है वो 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख में हम देखते हैं, 2.5 लाख तो आप अभी देख चुके हैं कि यहाँ पर 2.5 लाख तो ढुलाने में खा जाएगा। इसलिए माने पर हमें भी गालियाँ सुननी पड़ती है पब्लिक की, और हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब ऊपर से ही कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। इस बार जो है पब्लिक ने, जनता ने, मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने यही कहा कि हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। अगर आप साथ देते तो ठीक है, नहीं तो वरना आप भी यहाँ से निकलो, हम तुम्हें भी वोट नहीं देंगे। और हमारा ये लगभग तय है कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना, और तब तक चुनाव बहिष्कार करते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ सड़क नहीं आई। क्या बात है। और यकीनन ये एक सीख हो सकती है किसी एक सरकार के लिए। मैं कल से देख रहा था कहीं पर जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया। आप पहले क्यों नहीं जनता से राय लेते हैं? आप जनता से पूछते क्यों नहीं भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है, या ऐसी जन चर्चाएं कभी होती नहीं है जो शायद होनी चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी रही। क्यों डंगवाल जी? हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये है कि अब के बार हमारी जो ग्राम पंचायत कोडी की मांग है, जब तक सड़क नहीं है तब तक वोट नहीं है। चाहे कोई भी राजनेता हो, सांसद को तो कोई यहाँ पर कोई जानता ही नहीं, केवल रानी जानती है। रानी जरूर सुना होगा पर, लेकिन उसकी शकल तो नकल अकल तो देखी नहीं हमने कैसा है। लेकिन वो तो भगवान न जाने जीती है, फिर उसका कोई भी हमारा इस क्षेत्र से कोई उसका ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब चौहान साहब, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि मैं परसों वन विभाग में भी गया, वो कह रहे हैं कि ये वन भूमि है। तो मैंने देखा कि कई जगह मैं गया, सौंदी में गया, वहाँ पर भी पूरा जंगल है। काम यहाँ आपके जो है रायपुर वाली रोड पे गए, पूरा जंगल है। धनोटी वाली पूरी जंगल है। फिर आपका जो है सुहाखोली से आते इस तरफ सारा पूरा जंगल है। तो ऐसा ही क्योंकि कोर्दी में ही जंगल है, जबकि हमारी सब जगह ये जहां हम सड़कों पर जाते हैं, क्या मसूरी जाते हुए, देहरादून से मसूरी जाते हुए क्या जंगल नहीं पड़ता? या फिर कहाँ नहीं है जंगल? जंगल के बीच में तो हम बसे हैं। और चौहान साहब, सरकार जितना पैसा इन गाड़ियों में विकसित भारत के लिए प्रचार के लिए खर्च कर रही है, क्यों ना सड़कों के लिए करते? लोगों को क्यों इतनी फायदा क्यों नहीं देते हैं? लोगों को लाभान्वित करें तभी, ताकि लोग लगे कि हाँ वास्तविक विकसित भारत है। मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर समिट अभी हुई और साथ के साथ एक G20 सम्मेलन भी, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला इन क्षेत्रों को बहुत चमकाया गया भाई साहब। वहाँ की दीवारों को खूब पेंट करके और तमाम चीज़ें करी। वहाँ करोड़ों रुपए लग गए। मुझे लगता है अगर ऐसे 1-2 गांव भी विधायक या सांसद गोद ले लें और इन गांवों पर 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ना, ये वाकई भौगोलिक स्थिति से देखो, यहाँ 1-2 महीने अब लगातार बर्फ गिरती है और बहुत अच्छी बर्फ गिरती है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो। ये पूरे खेत देखो, अगर यहाँ अगर बढ़िया से कुछ पहले तो खेती और उसके बाद फिर यहाँ हट्स वगैरह बन जाएं, तमाम चीज़ें बन जाएं, तो मुझे लग रहा है ये मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। बहुत सुंदर है गाँव। रात को यहाँ से सामने टिहरी क्या शानदार चमकता हुआ दिखता है। बहुत सारी चीज़ें, बांजा डाला यक, बुनासा डाला यक, पर वे का बाद भी विकास नहीं, तो बहुत बुरी हालत है ना बेटा। क्या कमी लगी तुझे गाँव में कमी भी कुछ नहीं। रोड चेंदी कब तक चेंदी? डर गई हुआ अभी। चलो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था टिहरी में, करीब उस प्रोग्राम में मेरे हिसाब से करीब 2 करोड़ का खर्च हुआ। उस 2 करोड़ रुपये खर्च हुआ मुख्यमंत्री जी के आने पर। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिखा कि वो उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या वहाँ सड़कें जानी चाहिए? पर खाली इनको वोट चाहिए, हमारा प्रचार प्रसार है। मतलब सही बात है, प्रचार प्रसार के लिए आप 2 करोड़ काम कर दो, गाँव वाले वैसे ही चले जाएंगे वोट देने। हर गांव में अगर आप प्रचार प्रसार करने ना जाओ, आप वहाँ काम करके दे दो और बोल दो जी वोट देना है, आदमी अपने आप देगा। बहुत चिंता की विषय। चौहान जी, अगर सरकार 1 महीने के अंदर अंदर रोड स्वीकृति नहीं देती है हमारी गहरी टू ब्राह्मणों की गहरी से बुरांसखंडा तक, तो अभी तो हम एक चुनाव बहिष्कार की बात ही कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने बाद हम सड़क पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। और इसके लिए मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी जनता के साथ में अग्रसर रहूंगा। क्या बात है। चलिए, तो जुड़े रहिएगा, ऐसे ही कुछ गांवों की कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ हो रहा है हमारे प्रदेश में वो हम सब लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि जितना सब वो देहरादून या हरिद्वार या ऋषिकेश में नहीं है, हमारा पहाड़ आज भी पहाड़ में ही बसता है, हमारे बच्चे यहीं हैं और इनका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।